हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हुई ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की ऑनलाइन वैकेंसी इसमें निकली हुई है। इसमें इन्होंने टोटल 30,000 वैकेंसी निकाली हुई हैं और इन 30,000 वैकेंसी को इन्होंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो इन्होंने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, दूसरी इन्होंने ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और तीसरी इन्होंने असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, यानी 3 वैकेंसीज़ में इन्होंने 30,000 जो टोटल वैकेंसीज़ हैं इनको डिवाइड किया है। आपकी जो डेट स्टार्ट हुई वो 3 अगस्त से फॉर्म फिलिंग की डेट है और 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और जो आपकी सैलरी इसमें रहेगी वो टोटल ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी वो अप्रॉक्स 12,000 से करीब 30,000 के करीब बनेगी और असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक की जो आपकी टोटल है ये आपकी तकरीबन 10,000 से लेकर के 24,000 रुपये तक बनेगी। बात करेंगे इसमें और क्या क्या वैकेंसी दे रखी है, क्या क्या रोल इसमें दे रखा है। ब्रीफ जॉब प्रोफाइल की ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस जो इसमें दे रखा है डाक सेवक, इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, यहाँ पे इन्होंने इसको डिवाइड करके रखा है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो भी रोज़ाना के जो पोस्टल वगैरह के जो ऑपरेशंस होंगे उनको देखना होगा। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो भी काम है वो इनको देखना पड़ेगा, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम आएगा। बाकी इसके भी आगे इन्होंने चीज़ें दे रखी, इसको अपने हिसाब से देख लेना कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में क्या क्या रोल है, आपको क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो दे रखा है इन्होंने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एबीपीएम, इसमें आपको सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल या डोर स्टेप, तो इसमें आपका ये रोल रहेगा स्टैम्प्स का, स्टेशनरी का और जो भी आप डिलीवरी ऑफ मेल हैं उन सबको आपको देखना पड़ेगा। बाकी डिपॉजिट पेमेंट और अदर आपके ट्रांजेक्शन भी देखना पड़ेगा इंडियन पेमेंट बैंक के लिए। बाकी जो तीसरा दे रखा है ये डाक सेवक का दे रखा है, इसमें आपका रोल डाक सेवक विल सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, इसमें ये जो उनका सबसे अहम रोल है वो डिपार्टमेंटल और सब ऑफिस के बीच में इनका लिंकेज रहेगा। हेड ऑफिस, डिपार्टमेंटल और सब जो पोस्ट ऑफिस होंगे इनके बीच में ये कोऑपरेशन का काम करेंगे। बाकी इसमें जो है इन्होंने एज लिमिट दे रखी है, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज लिमिट और 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है ओबीसी के लिए 3 इयर्स, SC/ST के लिए 5 इयर्स, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा है इन्होंने। और बाकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, आपके पास 10th होना चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ। अगर आपके पास केवल 10th है जिसमें आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो नॉर्मल जो हिंदी लैंग्वेज रहती है लोकल वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप यूके है, आपकी बिहार है, जैसे आपका उत्तराखंड है, बिहार है, तो इन सब में जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी बोली जाती है, तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का इसमें पता भी होना चाहिए। अदर क्वालिफ़िकेशन इसमें दे रखी है, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपका साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। बाकी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पे जाना है, यहाँ पर जाकर के आपको फॉर्म फिल कर देना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या इन्होंने दे रखा है, सिलेक्शन आपका इसमें टोटल मेरिट बेस्ड पे होगा। जो भी आपके हाई स्कूल में जितने भी आपके नंबर्स आए होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ये मेरिट बनाएंगे, फिर वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। बात करेंगे एक और चीज़ जो इसमें दे नहीं रखी है कि कितनी पोस्ट को इन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड करके रखा है। यूपी में इन्होंने 3,084 पोस्ट दी हैं, उत्तराखंड में 519 पोस्ट दी हैं और बिहार में 2300 पोस्ट दी हैं, छत्तीसगढ़ में 721 पोस्ट दी हैं, दिल्ली में 22 पोस्ट दी इन्होंने और
राजस्थान में 2031, हिमाचल प्रदेश में 418, जम्मू कश्मीर में 300 और हरियाणा में आपकी 215 हैं, झारखंड में 530, एमपी में आपकी 1565 हैं और आपकी केरला में 1508 वैकेंसी दे रखी, पंजाब में 336 हैं, महाराष्ट्र में 3154, नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी एरिया हैं उसमें टोटल 500 वैकेंसीज़ हैं और आपकी कर्नाटक में आपकी 1714 पोस्ट हैं, उड़ीसा में आपकी 1279 हैं, तमिलनाडु में 2994 हैं, तेलंगाना में 861 पोस्ट हैं, आसाम में 855, गुजरात में 1850, वेस्ट बंगाल में 2127 पोस्ट और आंध्र प्रदेश में 1058 पोस्ट। इन्होंने इस हिसाब से इन्होंने सारी पोस्टों को डिवाइड करके रखा, यानी आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट वो यूपी में है, फिर उसके बाद आपकी पोस्ट आपकी महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद 2994 आपकी तमिलनाडु में। तो आप इसको देख लेना कहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है, या जो आपका रीजनल एरिया है वहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी और भी नीचे इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं, इसको देख लेते हैं कि इन्होंने दे रखा है कि ये टाइम टू टाइम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, से जो भी आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर उसके बाद इन्होंने 15 डेज़ के अंदर ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, फिर उसके बाद आगे का सारा जो प्रोसेस होगा ये टाइम टू टाइम ये इसको अपडेट करते रहेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे लास्ट में इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, उसको देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इन्हें सबसे नीचे यहाँ पे दे रखा है, इसको देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम लेकर के जाने पड़ेंगे। काफ़ी बड़ी आपके पास पेमेंट फ़ी 100 रुपीज़ पेमेंट फ़ीस है ओबीसी और जनरल के लिए। बाकी फ़ीमेल एप्लीकेंट SC ST और PW के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी इसमें क्या क्या दे रखा है, फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर वगैरह इसमें लगेगा। बाकी जो सबसे नीचे आएंगे इसमें देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है कि आपको क्या क्या आपको चीज़ें आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ओरिजिनल मार्कशीट, बोर्ड की मार्कशीट, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट EWS सर्टिफिकेट, ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और मेडिकल सर्टिफिकेट। इनमें से कोई भी आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।